श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आपने इस कहानी के पिछले तीनों पार्ट में सुना, कैसे पिकनिक मनाने के बाद वापस लौटते वक्त चारों दोस्तों को काल से भेंट हो जाती है। इस चक्कर में उनमें से दो दोस्तों राकेश और समर की मौत भी हो जाती है। श्रोताओं, अब आगे की कहानी सुनने के लिए हम लोग इस कहानी का अगला पार्ट काल पार्ट 4 की तरफ रुख करते हैं। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव हक्के बक्के रह गए थे। पहली बार वे भूत प्रेत जैसी शक्तियों के अस्तित्व को करीब से देखे थे। उन्होंने कुछ ही देर बाद अमर तथा विक्रम को छोड़ दिया था। अमर तथा विक्रम को भी अब अपनी मौत का खौफ सताने लगा था। सुबह के लगभग 7 बजे वे दोनों अपने हॉस्टल में पहुंच गए थे। दोनों अपने आप को काल के चंगुल से बचाने के लिए तमाम तरह के उपायों के बारे में सोचने लगे थे। उन दोनों ने फिलहाल कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से बाहर न निकलने का फैसला कर लिया था। उधर इंस्पेक्टर यादव भी इन दोनों के लिए चिंतित थे। जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी को अदृश्य शक्तियों से बचाना था, जहां उनकी पुलिस और सारे हथियार बेअसर साबित होने वाले थे। उन्होंने फ़ोन करके दोनों को बाहर न निकलने की कड़ी हिदायत दे दी थी। इंस्पेक्टर यादव अपनी सारी केसों को पेंडिंग रख इस केस में जी जान से जुट गए थे। अगले दिन वे उस जंगल के आसपास बसी हुई एक गांव में पहुंच गए थे। वे उस गांव में बूढ़े पुराने लोगों से जंगल के बीचों बीच उस बहने वाली नदी के रहस्यों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश में लग चुके थे। पता नहीं क्यों उस गांव के लोग उस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। इंस्पेक्टर यादव को समझ में आने लगी थी, हो ना हो इस गांव के लोग जरूर उस रहस्य के बारे में जानते हैं, लेकिन अज्ञात डर के मारे हुए बताने से डर रहे हैं। इंस्पेक्टर यादव निराश मन से वापस लौटने लगे थे। अभी उनकी गाड़ी उस गांव से निकलने ही वाली थी। तभी लाठी के सहारे आ रहे एक वृद्ध को देखकर वे गाड़ी रोक देते हैं। इंस्पेक्टर यादव पिछली ही सवाल उस वृद्ध के सामने दोहरा देते हैं। हक्का बक्का हुआ वृद्ध इंस्पेक्टर यादव से बोलता है, आज अमावस्या के दिन जो भी इस रहस्य के बारे में कुछ भी बताएगा तुरंत ही मारा जाएगा, इसलिए आज के बाद फिर कभी आना। पता नहीं क्यों यह सुनकर इंस्पेक्टर यादव का रोंवा खड़ा हो गया था। शाम होने लगा था। वे तुरंत ही वहां से निकल जाना चाहते थे। तभी उस वृद्ध ने एक बार फिर टोकते हुए कहा, आगे रास्ते में कोई भी इस इलाके में आवाज़ देगा तो गाड़ी रोकना नहीं और ना पीछे मुड़कर देखना। इंस्पेक्टर यादव के शरीर में एक अजीब सिहरन सी दौड़ गई थी। वे तेजी से गाड़ी स्टार्ट कर चल दिए थे। कुछ ही देर बाद वह जंगल शुरू हो गई थी। उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट जला दी थी। कुछ ही देर बाद एक साया उनकी गाड़ी के ठीक सामने से रोड पार किया था। उनकी गाड़ी उस साए से टकराते टकराते बची थी। उन्होंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी थी। तभी अचानक उनको पीछे से कोई जोर जोर से आवाज़ देने लगा था। उन्हें उस वृद्ध आदमी की चेतावनी याद आ गई थी। उन्होंने पीछे देखने का दुस्साहस नहीं किया था। अचानक सामने बीच सड़क पर आग की लौ जलते उन्हें दिखने लगी थी। उन्होंने गाड़ी न रोकने का फैसला कर लिया था, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सामने पहुंचने पर रोड के बगल में जलती हुई आग उन्हें दिखी थी। सामने कोई बड़ी बड़ी आंखों वाला शख्स उस आग के पास बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर उधर विशेष ध्यान दिए बिना चले जा रहे थे। आग के पास बैठा शख्स उन्हें कहीं देखा देखा लगा था। अचानक उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगती है। गाड़ी लड़खड़ाने के बाद अचानक रुक जाती है। इंस्पेक्टर यादव गाड़ी से उतरकर जांच करने में लग जाते हैं। गाड़ी की टायर पंचर हो गई थी। लगभग शाम के 7 ही तो बजे थे, लेकिन इंस्पेक्टर यादव के लिए यह समय आधी रात के समान दिखने लगा था। अभी भी इंस्पेक्टर यादव हाईवे से लगभग 200 मीटर दूर थे। उन्होंने मदद के लिए थाने में फ़ोन लगा दिया था।
एसआई विनोद तिवारी इंस्पेक्टर यादव से लोकेशन शेयर करने के लिए बोल दिया था। इंस्पेक्टर यादव ने तुरंत ही अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी। मात्र 200 मीटर दूर ही तो हाईवे पर इस वक्त तिवारी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी गाड़ी का रुख इंस्पेक्टर यादव की ओर कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर यादव की नज़र अचानक पीछे की ओर चली जाती है। दूर आग के पास बैठा शख्स उनकी ओर आ रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही कमर से पिस्टल निकालकर उस दिशा की ओर तान दी थी। इंस्पेक्टर यादव ने सामने आ चुकी शख्स को रुकने के लिए भी कहा, फिर भी वह उनकी ओर बढ़ते ही आ रहा था। अजीब सी खौफनाक चमक उस शख्स के चेहरे पर था। तभी इंस्पेक्टर यादव ने अपनी पिस्टल की ट्रिगर दबा दी थी। धाई धाई की आवाज़ के साथ निकली गोली उसका बाल बांका भी नहीं कर पाई थी। इंस्पेक्टर ने पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। रिजल्ट शून्य था। सामने देखते ही इंस्पेक्टर की घिघी बंध गई थी। डर एवं दहशत के मारे उनकी हालत खराब होने लगी थी। वह शख्स समर वाली टैक्सी का ड्राइवर काल ही तो था। वह काल अपने अत्यंत खौफनाक इरादे के साथ इंस्पेक्टर की ओर बढ़ने लगा था। तभी अचानक सामने से आती तेज लाइट वाली गाड़ी की ओर इंस्पेक्टर यादव भागने लगे थे। एसआई तिवारी पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर यादव को छोड़कर काल भी कहीं गायब हो चुका था। इंस्पेक्टर यादव की किसी तरह जान बच गई थी। श्रोताओं, इस अंक में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी शीघ्र आने वाली कहानी काल पार्ट 5 अवश्य सुनें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें।